गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 6 पढ़ी थी हमने। आज हम त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली 7 है उसमें सबसे पहले सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो जो सर्वसमीकरण हैं उन सर्वसमीकरणों के बारे में अपन बात करते हैं। सर्वसमीकरण सबसे पहले वो तीनों सर्वसमीकरण पढ़ेंगे अपन। तो देखो अपनी जो सर्वसमीकरण है उन सर्वसमीकरणों में पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्वसमीकरण पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण अपनी सर्वसमीकरण 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर्वसमीकरण 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साथ ही तीसरी सर्वसमीकरण अपनी यहाँ से देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तीनों सर्वसमीकरण आप बोर्ड पर अच्छी तरह देख रहे हैं। इन तीनों सर्वसमीकरणों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। देखिए पहली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। दूसरी सर्वसमीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तीसरी सर्वसमीकरण अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। करना क्या आपको, इन तीनों सर्वसमीकरणों को अच्छी तरह पढ़ना है। साथ ही इन तीनों सर्वसमीकरणों को अच्छी तरह याद करने के बाद इन तीनों सर्वसमीकरणों से जो सूत्र बनेंगे, जैसे एक सर्वसमीकरण से अपन 4 सूत्र बनेंगे, तो जो इनसे सूत्र बनेंगे उस सूत्र में अच्छी तरह यहाँ से आपको बनाना बता रहा हूँ। तो देखेंगे, ध्यान से देखिए और बोर्ड पर ध्यान रखो आप। अभी देखो पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। देखेंगे यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इनका पक्षांतरण करते हुए क्या करना है अपने को, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा के सूत्र बनाने हैं। तो पहला सूत्र बनेगा अपना यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से होगा अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया, बराबर किस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए आगे सेम इसी प्रकार यहाँ से अपन कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाएंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हमने कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया। अब की बार अपने को करना क्या है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करना है, और वो भी यहाँ से देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान दो इधर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो नेक्स्ट है, अगर अपने को जब क्वेश्चन सिद्ध कर रहे हैं और क्वेश्चन में अपने को केवल साइन और केवल कोस का मान ही चाहिए, ये तो दोनों स्क्वायर के पद हैं। स्क्वायर के अलावा यदि अपने को साइन और कोस के पदों में ही अगर मान चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे अपने, इन दोनों पक्षों का, इसमें और इसमें दोनों पक्षों का क्या करेंगे अपने, वर्गमूल कर लेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अच्छी तरह आप बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अभी मैंने क्या कहा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो अपन दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से देखिए एक बार मैं पहले क्लियर करके बता देता हूँ एक सर्वसमीकरण से। ये अपना साइन स्क्वायर थीटा बराबर के एक तरफ क्या किया हमने, इसका वर्गमूल कर दिया। इसी प्रकार मैंने लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है, तो यहाँ से इस पक्ष का भी क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो यहाँ देखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसका भी क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है और इसका क्या है, वर्ग है, तो यहाँ से देखेंगे वर्गमूल है सॉरी। तो यहाँ अपन जानते हैं कि स्क्वायर का जब रूट करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखो यहाँ से ये इसका स्क्वायर है और ये इसका क्या है, रूट है, क्या होगा, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखा जाए कि यहाँ से
कि साइन स्क्वायर थीटा था, इसके ऊपर वर्गमूल था, तो वर्गमूल से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या बचा, केवल साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर के इस तरफ क्या बच रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे के जो भी सूत्र हैं उन सब में आपको ये दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ और उसका वर्गमूल हुआ। उसी प्रकार आप लोग यहाँ से देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कोस थीटा के बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, यानी वर्गमूल हो जाएगा। देखिए कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब ध्यान दो, बात कर रहे थे अपन सर्व समीकरण 1 की, तो पहली सर्व समीकरण अपनी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। देखो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक सूत्र बना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका दूसरा सूत्र बना। साथ ही इन दोनों से साइन और कोस के पदों में यदि अपने को सूत्र चाहिए तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तथा कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए आगे की जो सर्व समीकरण अपनी दूसरी और तीसरी, उन्हीं दोनों सर्व समीकरणों से भी अपने को करना क्या है, इसी प्रकार इन जैसे एक सर्व समीकरण से 4 सूत्र बने उसी प्रकार दूसरी और तीसरी से भी क्या करना है, अपने को सूत्र व्युत्पन्न करने हैं। तो देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग इधर बोर्ड पर कि दूसरे सर्व समीकरण क्या है अपनी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बराबर क्या है, 1 है। तो अपनी यहाँ से लेंगे अपन सर्व समीकरण 2, सर्व समीकरण 2 है अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सर्व समीकरण 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ से अगर बात की जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से उठाकर टेन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण कर देंगे, तथा टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो वहाँ से क्या करेंगे अपन, 1 को बराबर किस तरफ पक्षांतरण कर लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ लिख दें अपन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या बना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना। अब ध्यान दो आगे जो अपन बात कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा की, तो टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र यहाँ से बना लेते हैं अपन। यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अब की बार यहाँ ध्यान दो ऊपर यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है बराबर किस तरफ ले जाएगा, और ये जो एक प्लस का है इसको अगर अपन उठाकर बराबर किस तरफ पक्षांतरण कर दे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तथा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें अपने कि जैसे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के पदों में मान तो हमने निकाल लिए, इसी प्रकार यदि साइन और कोस के पदों में जैसे हमने इनके मान ज्ञात किए, उसी प्रकार यदि इनके भी सेक और टेन के पदों में ही मान ज्ञात किए जाए तो क्या करेंगे अपने, वही यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे और यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, और ये जो स्क्वायर के पद हैं बराबर किस तरफ जाकर किस में हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, साथ ही आप इनको नोट भी कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान देख करके पढ़ेंगे। देखिए आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो अपन इनसे आगे जो सूत्र बनाएंगे, मैं इनको यहाँ मिटा रहा हूँ, यहाँ आगे देखेंगे अपन सर्व समीकरण से 2 से आगे के जो सूत्र हैं वो देखिए। यहाँ से पहले बात की जाए अपनी कि सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखेंगे अपन, देखो आगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें आगे के जो सूत्र हैं उसके लिए ध्यान दे। देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब ध्यान दो यहाँ से यदि केवल सेक थीटा के पदों में मान चाहिए तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो रहा है,
इसी प्रकार यहाँ से देखा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ टेन थीटा का सूत्र भी यहाँ से बना सकते हैं आप। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा अपना यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। समझ में आ रहा है? ध्यान दो कैसे हुआ। देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर था बराबर किस तरफ क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, रूट हो गया। अब टेन के बराबर यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन के ऊपर स्क्वायर है बराबर किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। देखिए नेक्स्ट जो अपनी सर्वसमीका थी 3, उसके बारे में क्या ज्ञात करते हैं अपन, सूत्र किस प्रकार बनाते हैं। देखो अपनी जो सर्वसमीका 3 थी, सर्वसमीका 3 शायद आप लोगों के भी याद होगी, सर्वसमीका 3 अभी लिखी थी मैंने ऊपर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से कोसेक और कोट के अपन क्या करेंगे, अलग अलग सूत्र बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा का, यहाँ से ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से क्या किया हमने, ये जो कोट स्क्वायर थीटा का पद था वो किस में है, यहाँ माइनस में है। हमने क्या किया, इसका बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर दिया और यहाँ से 1 के साथ ही आकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में था। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार अगर बात करें अपन कोट स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा जैसा कि 10 का बना था, उसी प्रकार यहाँ इस कोट स्क्वायर थीटा के साथ 1 किसका है, प्लस का है। यहाँ से इस 1 को बराबर किस तरफ लेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आप लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किस तरफ क्या बचेगा, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर किस तरफ क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 का पक्षांतरण कर दिया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। चूंकि इसको अर्थात अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए कि इसको लिख सकते हैं अपन कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे ध्यान दो कि यदि अपने को केवल कोसेक थीटा और केवल कोट थीटा के सूत्र चाहिए तो क्या करेंगे अपने, वही सेम इसी प्रकार दोनों पदों का क्या कर लेंगे अपने, पक्षांतर वर्गमूल ले लेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों पदों का वर्गमूल लेने पर इन तीनों सर्वसमीकाओं के सूत्र कंप्लीट होंगे। यहाँ से देखो कोसेक थीटा का मान चाहिए अपने को, किसका मान चाहिए, कोसेक थीटा का। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, यहाँ से हमने रूट स्क्वायर को बराबर किस तरफ, रूट में परिवर्तन कर दिया, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। यानी कि जिस जगह अपने को कोसेक थीटा का यदि कोट के पदों में पूछा जाए तो क्या सूत्र होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि कोट थीटा का चाहिए तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए कोट थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा मैंने, तो यहाँ से स्क्वायर है, इसके बराबर किस तरफ आकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कि सूत्र क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट बनेगा। कोट थीटा बराबर क्या हुआ अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। देखो ध्यान दो बोर्ड पर कि 3 सर्वसमीकाएं थी अपनी। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तथा तीसरी सर्वसमीका थी अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या किया हमने, एक सर्वसमीका से 4 सूत्र बनाए, तो तीनों सर्वसमीकाओं से 4-4 सूत्र बनाकर लगभग ये सूत्र मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब बात जब अपन कर रहे हैं कि तीनों सर्वसमीकाओं की, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इन तीनों सर्वसमीकाओं से जो सिद्ध करवाने के क्वेश्चन है अपनी प्रश्नावली 7.1 से, वो क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 नंबर में 3-3 नंबर के 2 पार्ट डिवाइडेशन में आते हैं। तो आपको वहाँ से अगर आपको ये तीनों सर्वसमीकाएं क्लियर हैं तो आपको वहाँ से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं आपके, है ना। तो देखिए
कि इन तीनों सरल समीकरणों को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, और इन तीनों सरल समीकरणों पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का आएगा, हमेशा आता है यहाँ से। और अपनी केवल और केवल 7.1 प्रश्नावली से ही वो दोनों क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। तो आज अपन उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे 7.1 के बारे में। देखिए इन तीनों सरल समीकरणों से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे हल। ज़्यादातर क्वेश्चंस को क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो भी पद दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, साइन कोस के पदों में बदल लेते हैं। साइन कोस के पदों में बदलने के बाद में क्या करते हैं, उनका सरलीकरण करते हैं और LHS और RHS दोनों पक्षों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए आज बात करते हैं अपन 7.1 की। देखो अपनी प्रश्नावली 7.1 है, बात करते हैं 7.1 में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं वो उनकी, और हमेशा वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं अपने किताब से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। अपना पहला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर RHS में दिया है अपने को कोट स्क्वायर थीटा। सीधी क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए इधर, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और अपने को क्या उत्तर देना है। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है इस पक्ष का ये LHS पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS पक्ष है राइट हैंड साइड। बात करें अपने LHS पक्ष की, तो LHS पक्ष में सबसे पहले अपने को साइन कोस के पदों में बदलते हुए क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कि यहाँ से देखा जाए कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे फिर इसको हल करेंगे। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है। पहले बात करते हैं अपन LHS की, ध्यान दीजिएगा। LHS में सबसे पहले आप लिखेंगे LHS पक्ष। LHS पक्ष लिखने के बाद में आपको LHS पक्ष यहाँ रिपीट ऐसे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं अपन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, सबसे पहले LHS पक्ष उतारा। अच्छी तरह आपका ध्यान इधर होना चाहिए सारा, और बोर्ड पर अच्छी तरह समझेंगे ध्यान से। देखो इन दोनों में आपको सेम पद क्या दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर थीटा का सेम पद दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इस कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे। यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया। ध्यान दो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा ही हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा अपने पास में, 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1। देखो बीच में प्लस का चिन्ह था, हमने प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे उतार दिया। अब आगे यहाँ 2 पद हैं इंटू में, पहला कोस स्क्वायर थीटा इंटू दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे अपन, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को उठा करें कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल देंगे। यहाँ से क्या बचेगा अपने पास में, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसके साथ में क्या लिखेंगे, 1 के साथ में कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये कोष्टक बंद। ध्यान दो कोस स्क्वायर थीटा को दोनों जगह से बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ तो 1 बचा और यहाँ क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा बचा। अब अपने को क्वेश्चन में सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अपन कि कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिख दिया साहब, कोस स्क्वायर थीटा। कोष्टक में ध्यान दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने सरल समीकरण 3 से बताया आपको कि सरल समीकरण 3 क्या थी अपनी, देखिए इधर सरल समीकरण 3, चूंकि सरल समीकरण 3 थी अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी ध्यान दो इसके नीचे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमने क्या किया था, इसका पक्षांतरण किया था, और यहाँ से सूत्र क्या बना था अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी पीछे मैंने ये सूत्र आसानी से आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो अपने पास में कोष्टक में क्या बच रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि कहाँ से आ रहा है, सरल समीकरण 3 से आ रहा है। तो देखो आप लोग बोर्ड पर है कि यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ से क्या लिखने जा रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए
कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होगा? अपने को सिद्ध क्या करना है? कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो आगे कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब ध्यान दो कि कोसेक थीटा, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोस थीटा, जो कि मैंने लाल बटा कक्का में आपको समझाया था। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। यहाँ से देखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से देखा जाए कि कोसेक थीटा के बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा होगा। यहाँ से देखो, यदि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा होगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखा? इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा है, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको साइन के पदों में परिवर्तन कर दिया। आगे बात करें अपन कि कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे बटे में ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं, मैंने एक सूत्र दिया था आपको साइन और कोस के पदों में टेन और कोट का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता था? साइन बटा कोस बराबर टेन थीटा होता है, जबकि इसका उल्टा यानी कि कोस बटे हुए साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं अपने कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है ना? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। आगे देखो यहाँ क्या बच रहा है अपने पास में? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं अपने? कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूंकि कोस बटे हुए साइन बराबर है किसके? कोट के। तो यहाँ कोस बटे हुए साइन बराबर तो हो गया कोट, दोनों के ऊपर स्क्वायर है यहाँ, इसलिए कोट के ऊपर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर के बराबर क्या हो गया? कोट स्क्वायर थीटा। अब अपना क्वेश्चन क्या था? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध क्या करना था? कोट स्क्वायर थीटा। और अपना जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है क्वेश्चन से ये स्पष्ट हो रहा है कि अपना जो LHS पक्ष था वो और जो ये RHS पक्ष है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको नीचे क्या लिखना है? अतः लगा करें, अतः LHS बराबर है RHS, अतः LHS बराबर है RHS इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नीचे आपको लगाना है इति सिद्धम। समझ में आया होगा? ध्यान दीजिए, ये था अपना पहला क्वेश्चन। आप इसको अच्छी तरह हल कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप इसको उतार सकते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित जो सिद्ध करने वाला है वो क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन अपना एक क्वेश्चन है अपना जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मान लीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है ना। देखिए रूट में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। RHS पक्ष क्या है अपना? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो सिद्ध करना है अपने को 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, और इन दोनों के ऊपर क्या है? रूट है। क्वेश्चन RHS पक्ष क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और सेम वही आंसर की प्रक्रिया। आंसर में करना क्या है? आपको सबसे पहले LHS लेना है। LHS में ये अपना LHS पक्ष है। LHS पक्ष में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से LHS पक्ष दोबारा लिखेंगे। तो एक बार अपना जो LHS पक्ष है उसको यहाँ उतार दीजिए। LHS पक्ष क्या है अपना? वही 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से देखो LHS पक्ष में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कैसे उतार दिया? 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपने? ध्यान दो,
कि अंश और हर में, यानी कि ये जो संख्या है वो भिन्नात्मक मान में है, क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन कॉल करेंगे। इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, देखिए हर का परमेयीकरण करने पर। अब हर का परमेयीकरण आपने पहले भी पढ़ा होगा खूब बार अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए हर का परमेयीकरण क्या होता है। हर की जो संख्या होती है उसका जो मध्य का जो चिन्ह है, यानी कि जैसे हर है अपना 1 प्लस साइन है, तो उसको क्या करेंगे अपने यहाँ प्लस की जगह माइनस करेंगे। कहने का मतलब 1 माइनस साइन थीटा करेंगे और इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ से अपने हर का परमेयीकरण करते हैं। ध्यान दो, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बटे में क्या है 1 प्लस है साइन थीटा। यहाँ से इसका हर का परमेयीकरण करने जा रहे हैं अपन। तो हर का परमेयीकरण क्या होगा, रूट में होगा, और वो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे भी क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा। देखो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे जो अंश हर ये बटे का चिन्ह है उस बटे के नीचे चिन्ह में क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए आगे क्या करेंगे। अब देखो कि यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ भी है 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ इसको अपन रूट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि घात 2 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ भी ये 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो गया है, इसलिए क्या करेंगे अपने 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 कर देंगे। अब बात करें अपन इस बटे के चिन्ह के नीचे की, तो यहाँ देखिए बटे के चिन्ह के नीचे यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है। क्या करते हैं अपन इसको, इस 1 प्लस साइन को a प्लस बी मान लेते हैं तथा इस 1 माइनस साइन को a माइनस बी मान लेते हैं, a माइनस बी मान लेते हैं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर अपनी सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका से। तो देखिए यहाँ से अपना जो होगा इसमें क्या होगा, एक बार तो a प्लस बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा रूट में a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, यहाँ से b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, यानी कि यहाँ अपनी जो सर्वसमीका लागू हुई वो लगा देना। चूँकि इसको क्या मान लेंगे आप लोग a प्लस बी, और इसको क्या मान लेंगे यहाँ से a माइनस बी मान लेंगे, और ये हो गया अपना a माइनस बी बराबर यहाँ से सर्वसमीका क्या हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रही है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रही है। अब यहाँ a तो किसको माना था हमने, a को तो 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस b किसको माना था साइन थीटा को, तो यहाँ से साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब दोनों के ऊपर यहाँ भी रूट है तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया रूट का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान दो 1 माइनस साइन थीटा है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर का वर्गमूल है। अभी मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये क्या है रूट है, तो इसके स्क्वायर से क्या हो गया रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ तो क्या बचेगा 1 माइनस से साइन थीटा बचेगा। नीचे वाला जो है उसमें क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ क्या होता है कोस होता है। तो यहाँ से देखो इसमें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा बच गया। देखिए यहाँ तो क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा बच गया। नीचे जो बट्टे का चिन्ह है उसके नीचे क्या बच रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, रूट में क्या हो रहा है अपना ये रूट का चिन्ह लगा दिया। 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1 क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह भी ऐसे कैसे उतार दिया। अब यहाँ देखिए अपने कि साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा के स्क्वायर है इसलिए क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इसको साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ ध्यान दो आप बोर्ड पर कि सर्वसमीका 1 से सर्वसमीका 1 क्या थी अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, वहाँ से मैंने इसका एक सूत्र बनाया था, वो देखिएगा आगे आप क्या सूत्र था। आप इसको भी अच्छी तरह नोट करेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो आगे का मैं जो है यहाँ मिटाकर हल कर देता हूँ। देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप है अपनी, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे अपने 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसके नीचे बटे में है यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मैं यहाँ आपको सर्वसमीका 1 से बता देता हूँ। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1, सर्वसमीका 1 से। यहाँ से देखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। यहाँ से बात करें इसके ऊपर रूट, तो यहाँ क्या बन जाएगा, केवल कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या होगा, रूट का चिन्ह होगा। ध्यान दो, यहाँ से सर्वसमीका 1 से पहली सर्वसमीका थी ये वाली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। केवल कोस बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के ऊपर क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए अपने पास में क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बन रहा है। इसलिए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट है, इसके बराबर क्या है, कोस थीटा। तो यहाँ से अपने इसका मान उठाकर यहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। तो देखिए आगे ऊपर तो क्या बच रहा है अपने पास में, 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दो सभी बोर्ड पर है कि 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे जो है इसके बराबर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से देखो सूत्र से क्या बच रहा है अपने पास में, कोस थीटा। तो इसकी जगह यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, कोस थीटा लिख रहे हैं। आगे देखो, अगर अपन चाहे तो इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर 2 संख्या है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे एक संख्या कोस थीटा। क्या करेंगे अपन, इनको अलग अलग डिवाइडेशन के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1/2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना अपन इसको। यहाँ से देखो 1 कोस थीटा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा। अब ध्यान दो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, इनको हमने अलग अलग लिखा। अब बात की जाए तो यहाँ से देखेंगे कि कोस थीटा 1 कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, जो कि मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से एक बार मैं फिर से दोबारा से सूत्र लिख देता हूँ, चूँकि 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा, चूँकि 1 कोस थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, लाल बटा कक्का से। तथा दूसरा सूत्र है अपने पास में साइन अपॉन कोस थीटा, जो कि अभी पीछे मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ से 1 कोस थीटा की जगह सेक थीटा लिखेंगे और यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिखेंगे, और अपना जो RHS पक्ष था वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा के बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा लिखेंगे। अब ध्यान दो, अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, कि जो क्वेश्चन था रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसके बराबर RHS पक्ष में क्या सिद्ध करवा रहा था अपने से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करवा रहा था, और अपने यही आंसर आ रहा है। तो ध्यान दो, जो LHS पक्ष था उसको हमने हल किया, हल करने के बाद में क्या है अपने पास में RHS पक्ष आ गया। तो इसमें भी नीचे आप क्या लगाएंगे, अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS होगा, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, बोर्ड पर अच्छी तरह पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। दूसरा अपना अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट। अगला क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट, इसके बराबर सिद्ध करना है अपने को टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चलो देखो आगे, अपना पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट बराबर है RHS पक्ष में टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दो, LHS पक्ष में सबसे पहले LHS में अपना LHS पक्ष है रूट में सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है अपना। अब ध्यान दो,
इस क्वेश्चन को हल करते हुए अपने को tan और cot के पदों में सिद्ध करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो सकते हैं अगर आप ध्यान से समझे तो। देखिए पहले इसको क्या करते हैं अपन LHS पक्ष में हल करते हैं। LHS पक्ष में sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस कोट थीटा हो रहा है। यहाँ से देखो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अपन जब सिद्ध करते हैं तो उस समय सबसे पहले इसका जो LHS पक्ष होता है उसको साइन कोस के पदों में बदल दिया जाता है और फिर इसको हल किया जाता है। तो देखो पहले LHS को अपन क्या करते हैं साइन कोस के पदों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से सेक थीटा बराबर है साइन कोस के पदों में सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1 कोस थीटा होता है, तथा दूसरा अपने पास में क्या है कोसेक थीटा है, तो दूसरा अपने पास कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 साइन थीटा होगा। ये अपने सूत्र हैं इनके साइन और कोस के पदों में परिवर्तन करने के। तो देखिए रूट में जो है इनके सूत्र लिखते हैं अपन। सबसे पहला अपने पास में है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन 1 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा हमने 1 साइन थीटा, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से इसकी जगह क्या हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह ऐसे कैसे। आगे देखिए आगे है अपना इन दोनों का क्या करना है लघुत्तम लेकर के इनका दोनों का जोड़ करना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों संख्याओं का लय से क्या होगा दोनों का गुणनफल ही दोनों का लय से होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दोनों का लय से हो गया। यहाँ से क्या करेंगे अपन इस कोस स्क्वायर थीटा का इसमें भाग देंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। जैसे कोस स्क्वायर का भाग दिया कोस स्क्वायर कैंसिल हुआ, उसी प्रकार यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे साइन स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा बचा इसको 1 से फिर गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर फिर से क्या है वर्गमूल का चिन्ह है तो यहाँ भी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए चूंकि सरसमीका 1 से सरसमीका 1 अभी मैंने ऊपर पढ़ाई आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए अपना यहाँ इस रूट के चिन्ह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होगा, यहाँ इस कोष्टक में इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो देखिए आगे इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे, यहाँ इसका मान 1 हो गया। नीचे बट्टे में ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों गुणा में है, दोनों के ऊपर क्या है रूट के चिन्ह है, तो दोनों को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया कि स्क्वायर के ऊपर रूट हो तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास में क्या बचा, यहाँ देखो 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचा केवल साइन थीटा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचा कोस थीटा। यानी कि अब आगे क्या बचेगी अपनी अगली स्टेप है कि 1 साइन थीटा और 1 कोस थीटा। तो देखो आगे क्या बच रहा है अपना, ध्यान दो यहाँ से बचेगा अपना 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा 1 कोस थीटा। यहाँ से देखो 1 साइन थीटा के बराबर क्या होगा 1 साइन थीटा, इसके बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। अभी बताया ना मैंने सूत्र कि 1 लाल बटा का कसे 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। इनटू बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, यहाँ से 1 कोस थीटा 1 कोस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा, यहाँ से होगा सेक थीटा 1 कोस थीटा के बराबर होगा सेक थीटा। ये अपना जो था LHS पक्ष इसको हल किया हमने, यहाँ से क्या बचा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बचा। सेम इसी प्रकार अपन क्या करेंगे यहाँ से RHS पक्ष उठाएंगे और RHS पक्ष को में tan थीटा प्लस कोट थीटा इनको भी क्या करेंगे साइन और कोस के पदों में बदलेंगे, जिससे अपने पास में क्या प्राप्त होगा यहाँ से कोस थीटा इंटू सेक थीटा प्राप्त होगा और अपना LHS और RHS पक्ष हल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे अपन कल की क्लास में। थैंक यू।